मिरर पे अगर काम करोगे तो मिरर पे भी क्या होता, मतलब रिवॉल्व पे काम करोगे तो रिवॉल्व में भी काम इजी है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिवॉल्व में, वो चीजें आपको थोड़ी बहुत बनानी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा कि कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऐड होगा एक एक्सिस के अराउंड, वॉल्यूम एडिंग अराउंड द एक्सिस। आपने पहले केस में क्या करा था, वॉल्यूम जो भी ऐड हो रहा था वो नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल में ऐड हो रहा था। लेकिन अब जो वॉल्यूम ऐड होगा वो एक एक्सिस के अराउंड, मतलब आप जो भी ऐड करेंगे वो एक एक्सिस के अराउंड ऐड करेंगे। ठीक है, तो है क्या, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। अगर आपने ये कंडीशंस फॉलो करी है तो ही काम होगा, अगर कंडीशन फॉलो नहीं करी है तो काम नहीं होगा। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है, स्केच मस्ट बी वन साइडेड ऑफ द सेंटर लाइन, मतलब आप जो भी स्केच बनाओ वो सेंटर लाइन के एक साइड में ही आपका होना चाहिए। सेंट्रल लाइन एक्सिस मस्ट बी ड्रॉन, मतलब सेंट्रल लाइन आपकी जरूर बननी चाहिए, मस्ट बी जरूर बननी चाहिए। सेंट्रल लाइन कभी भी स्केच को कट नहीं करनी चाहिए, स्केच को कट करेगी तो वो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो ये तीन कंडीशन है जिनको आपको याद रख के काम करना है। क्या कि सेंटर लाइन आपको पता हो, स्केच मस्ट बी क्लोज वन साइडेड ऑफ द सेंटर लाइन, स्केच क्या होगा, क्लोज होगा सेंटर लाइन के एक साइड में। सेंटर लाइन आपको पता होनी चाहिए और सेंटर लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए स्केच को। तो ये तीन कंडीशन आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो मैंने कुछ केसेस बनाए हैं, उस केसेस के थ्रू क्या करना है, आपको काम करना है। ठीक, तो पहले दो केसेस के डायग्राम बना लीजिए, वहां पे आप डिजाइन को क्रिएट कर लीजिए। पहले दो केसेस के पहले देख लीजिए, फटाफट से बना लीजिए दोनों केसेस। रहने तो ग्रुप पे डाल दूंगा, छोड़ दो, मत बनाओ। देखो देखो देखो, कोई नहीं, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, यही वाला है ना। ठीक है, तो करना क्या है आपको, एक कोई सा भी प्लेन ले लेते हैं, स्केच में जाते हैं और सबसे पहले एक एक्सिस बना लेते हैं। चलो मैं एक्सिस नहीं बना रहा अभी, अभी क्या कर रहा हूं मैं, एक डिजाइन बना लेता हूं। ठीक है, मैं एग्जिट करा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने क्या करा, इसको मैंने करा इसको रिवॉल्व। मैंने किसको रिवॉल्व करना है, इसको रिवॉल्व करना है। तो मैं जिस लाइन को सेलेक्ट करूंगा वो क्या मान लेगा, वो उसको एक्सिस मान लेगा और उसके अराउंड क्या कर देगा, रिवॉल्व कर देगा। और यहाँ पे जितनी आप वैल्यू डालोगे वो उतना घुमाएगा। एडिट करता हूं, यहाँ पे 180 डालता हूँ। तो ये कितना घूमेगा, 180। 360 डालूंगा तो 360, 270 डालूंगा तो 270। जितना हम एक्सिस यहाँ पे डालेंगे उतना वो क्या होगा, उस एक्सिस के अराउंड क्या हो जाएगा, वो चीज रिवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो पहला केस। अब देखो इसी केस में देखो मैं क्या करता हूं, सपोज मैंने क्या करा, मैंने राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूं इसको मैं दोबारा से। अगर मैं रिवॉल्व लेता हूं, अब की बार मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। वेरी गुड, हो गया नहीं हो गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये आपका नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये कर जाएगा,
इस एक्सिस के अराउंड अगर रिवॉल्व करोगे तो घूम जाएगा, इसके अराउंड करोगे नहीं करेगा, इसके अराउंड करोगे नहीं, इसके अराउंड करोगे तो नहीं। समझी मेरी बात? इंटरसेक्ट नहीं करना। एक और केस देखते हैं। अगर आपने एक्सेस डाला, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप एक्सेस डाल के काम करिए। और यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से एक लाइन बना दी, ठीक है। अब मैं अगर रिवॉल्व लेता हूं और मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा तो वो उसी एक्सेस के अराउंड क्या करेगा, वो घूमेगा। कुछ भी सेलेक्ट करूं, मैं कुछ भी सेलेक्ट करूं तो वो उसी एक्सेस के अराउंड क्या करेगा, वो मतलब अगर आपने एक्सेस नहीं दी है तो आपको कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो एक्सेस मान के उसके अराउंड घूम जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं चीज घुमानी है तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक्सेस तो फिर बताना पड़ेगा किस एक्सेस के अराउंड घुमाना। ठीक, ओके। चलिए एक और केस करते हैं। ये दोनों हो गए, ये भी कर सकते हो आप, आया ना? करके दिखा देता हूँ फटाफट से। आप कोई सा भी प्लेन सेलेक्ट करो, स्केच में आओ और एक क्या बना दो, आप एक रेक्टेंगल बना दो। और आप अगर यहाँ पे रिवॉल्व में जाओगे तो कुछ भी सेलेक्ट करो, वो उस पर एक्सेस मान के क्या कर देगा, बना देगा। लेकिन अगर आप क्या करो, आप कोई भी प्लेन सेलेक्ट करो, स्केच में जाओ और यहाँ पे अगर आपने एक एक्सिस बना दिया, और यहाँ पे आपने एक्सिस डाल दिया, और हमने क्या करा, यहाँ पे हमने करा इसको रिवॉल्व। तो देखो बीच में क्या आ जाएगा, कुत्ते का बोला रहा। अब अगर कोई बोलता है कि भैया आप सॉलिड वर्क्स के अंदर सॉलिड स्फीयर बनाओ, क्या बनाओ, सॉलिड स्फीयर बनाओ, तो करना क्या है, आपको सेलेक्ट करना है, स्केच में जाना है और यहाँ पे सर्कल बना देना है, और इसको एक एक्सिस के अराउंड कट मार देना है, और क्या कर देना है आपको, बाकी चीज को ट्रिम कर देना। तो आधा पोर्शन रह गया, और आप क्या कर दोगे, इसको रिवॉल्व, तो ये सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये शेप, इस शेप को लेने के लिए कंट्रोल एन, फिर से एक नया पेज ले लेते हैं, और अब की बार मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, और यहां से एक ये, एक ये, एक ये, और एक, ठीक है, ऐसे ही है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जो डोर ड्रॉर वगैरह में नॉब नहीं होती, या दरवाजे वगैरह में नॉब होती है, तो इसको इसके अराउंड करेंगे, देखिए नॉब बन जाएगी। समझ में आया? कैसी नॉब, ये जैसे डोर 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 वगैरह में हम लोग नॉब का यूज करते हैं। तो ये सारे केसेस समझ में आ गए। अब क्वेश्चन आता है, सर हमको हटाना है,
मटेरियल को क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो मटेरियल कैसे रिमूव होगा? अगर आपको मटेरियल रिमूव करना है तो मटेरियल को रिमूव करने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले कंडीशन आपको वही फॉलो करनी है जो आपने पढ़ रखी है। जैसे कि सपोज मैं ऐसे अगर ऐड हुआ है तो ऐसे ही रिमूव होगा सर्कुलर। तो आप कोई भी सामने वाला कोई भी प्लेन पकड़ लीजिए, सामने आ जाइए, कंट्रोल एट। एक्सिस जरूर बनाना है अब आपको। अगर आप सोचो कि एक्सिस ना बनाओ काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रिवॉल्व कट के केसेस में आपको एक्सिस जरूर बनाना होगा। रिवॉल्व कट का ही है। और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक सर्कल। और क्या करना है आपको? आपको करना है यहाँ पे एक ही साइड बनना चाहिए। और बच्चा बोलता है सर अगर आप अंदर बना दो तो क्या होगा? अगर आप यहाँ से रिवॉल्व कट करोगे तो वो कट तो कर देगा, लेकिन अंदर वाला हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। अंदर वाला हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। नहीं समझे मेरी बात? सॉरी, अगर हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो एक रेक्टेंगल शेप का यहाँ अंदर जितना होगा मटेरियल, मटेरियल काट दिया। लेकिन इसके अंदर हमने एक सर्कल और बनाया था, वो नहीं दिख रहा क्योंकि वो मटेरियल के अंदर है। अब वो चीज कैसे दिखेगी? तो क्या करोगे आप इसका सेक्शन काट सकते हो। क्या काट सकते हो आप इसका? सेक्शन। ये देखो, सेक्शन व्यू पे जाओ, क्लिक करोगे, देखो सेक्शन कट जाएगा एक एक्सिस के अराउंड। आप कोई भी प्लेन सेलेक्ट करो, उसके अराउंड आप कट कर सकते हो। कट गया है, लेकिन वो सेक्शन से दिखेगा ना अंदर की चीज का। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर काट दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो पाइप हो तो पाइप को तो मोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर ऐसे काट दें। तो इसीलिए मैंने जब डिजाइन बनाई थी, आधा अंदर और आधा बाहर बनाया। एक और डिजाइन देखते हैं, इसमें काटते हैं। ऐसा प्लेन सेलेक्ट करिए, या तो ये या तो ये, जो भी प्लेन आपको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल एट, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, लेकिन एक्सिस जरूर बनाना है। क्या करना है आपको? आपको करना है रिवॉल्व कट। इस एक्सिस के राउंड कटिंग आपकी। नहीं समझे मेरी बात? इसमें करना है तो कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लो इसमें। तो कंट्रोल एट, क्योंकि सर्कुलर चीज है, चारों तरफ से सेम है। एक साइड बनाओ और एक एक्सिस बनाओ। क्या होगा? आप रिवॉल्व कट करोगे तो इसके राउंड क्या हो जाएगा? कट। ये वाले में कोई मटेरियल कट करना है, परपेंडिकुलर एक प्लेन सेलेक्ट करो, जैसे ऐसे घूम रहा है तो ऐसे वो होगा। स्केच में जाओ, कंट्रोल एट करो और आप एक एक्सिस बना दो। ठीक है, आप यहाँ पे एक ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, एग्जिट। क्या करना है आपको? रिवॉल्व कट, ओके। जितना एंगल आप डाल दोगे उतना एंगल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 360 ले रखा है, 270 पे करोगे 270 का आ जाएगा।
ठीक है, आई होप सो ये रिवॉल्व कट तक आपको समझ में आया होगा। अब ये सारे केस तो हो गए। अब क्वेश्चन क्या आता है, बच्चा कहता है सर चलो आप अभी तक जो काम कर रहे थे, आप जब एक्सट्रूड कर रहे थे तब आप एक्सट्रूड कट कर रहे थे, जब आप रिवॉल्व कर रहे थे तब आप रिवॉल्व कट कर रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे आप। तो क्या सर कुछ ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं कुछ भी काम करूं, सपोज मैंने एक्सट्रूड कर दिया, मैं उस पर रिवॉल्व कट कर रहा हूं, या कोई चीज रिवॉल्व करूं उस पर एक्सट्रूड कट लगा दूं, ऐसा पॉसिबल है? मैंने कहा ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपको डिजाइन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? डिजाइन को। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, नट एंड बोल्ट। अगर आप नट एंड बोल्ट बनाते हैं मे बी, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया और मैंने यहाँ पे डिजाइन को ये देखिए मैंने 100 कर दिया इसको। कुछ इस तरीके से आपने, और मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया? एक्सट्रूड कर दिया। मिड प्लेन, ये देखिए, क्या नट ऐसा होता है? नहीं, अगर आप उसके कॉर्नर्स देखोगे तो हल्के से क्या रहते हैं? फिलेटेड रहते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं, अगर आपने वर्कबुक को अच्छे से देखा हो तो वर्कबुक में पीछे आपको दे रखा होगा कि नट एंड बोल्ट में जो पीछे की साइड फिलेट होता है। सपोज पेज नंबर 45 ओपन कर लेता हूँ, ये तो इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि कितने एंगल पे काम, मतलब कितने रेडियस है। देखो यहाँ पे रेडियस दे रखा है 5। तो ये जो रेडियस आता है ये आपका 3D फिलेट से नहीं आएगा। बच्चा अक्सर क्या करता है कि फिलेट ले लेगा, फिलेट लगा देगा इसके चारों तरफ। ये फिलेट से वो चीज क्रिएट होके नहीं आएगी जो एक्चुअल में होती है, ये वो चीज नहीं है। तो शार्प कॉर्नर रह रहा है अभी भी। होता क्या है, चारों तरफ एकदम स्मूथ रहता है। तो अगर उस टाइप का स्मूथनेस चाहिए आपको, तो आपको रिवॉल्व कट का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवॉल्व कट का यूज करना पड़ेगा। और नोट्स में भी लिखवाया है, फॉर मेकिंग अ नट एंड बोल्ट डिजाइन वी हैव टू यूज रिवॉल्व कट बाय सेलेक्टिंग द प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन। मतलब हेक्सागन के एक्सट्रीम कॉर्नर से वो प्लेन पास होना चाहिए आपका। It means what I'm saying? I'm saying that कि अगर ये देखिए, अगर फिलेट है तो इस तरह का शेप आपको बना के यहाँ पे रखना है। कैसे दिखाता हूं। तो हेक्सागन ऐसे, कौन सा प्लेन? एक्सट्रीम कॉर्नर। क्या ये एक्सट्रीम कॉर्नर से पास कर रहा है? क्या ये पार कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा। तो करना क्या है आपको? दूसरा प्लेन, फ्रंट प्लेन, देखो ये वाला पार कर रहा है एक्सट्रीम कॉर्नर से। इसको सेलेक्ट करके स्केच में आइए, कंट्रोल 8 करिए, और यहाँ पे आपको क्या बनाना है? एक एक्सेस बना लीजिए। बिना एक्सेस बनाए काम नहीं करना, और ध्यान रखना एक्सेस ब्लैक होनी चाहिए। अगर आपको फिलेट लगाना है तो फिलेट लगाने के लिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। एक जितनी रेडियस का फिलेट लगाना है उतने डायमीटर का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, टेंजेंट, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, टेंजेंट, और बाकी हिस्सों को क्या करना है? आपको ट्रिम करना है। दोनों को सेलेक्ट किया और कोइंसिडेंस कराइए, वेरी गुड।
सेलेक्ट करेंगे, एग्जिट करेंगे और क्या करा देंगे यहाँ से, आप रिवॉल्व करा देंगे। रिवॉल्व कट, नॉट रिवॉल्व। आगे नहीं आ गया, और थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूं मैं। स्केच में जाता हूं, जहां 25 है वहां पे कर देता हूं सपोज आपका 35। आगे नहीं आ गया। अब मिरर लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, मिरर किसके अबाउट, वो प्लेन ले लीजिए, कौन सा प्लेन आ रहा है। ये क्या बन गया आपका, नेट बन गया, समझ में आया। लेकिन किसी किसी जगह पे हो सकता है वो आपसे चेम्फर बोले। यहाँ पे तो चलो आपको रेवो दे दिया, लेकिन किसी किसी जगह पे आपको क्या बोलेगा, वो चेम्फर बोलेगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये देखिए चैम्प लिखा हुआ है, चैम्पर 0.3 into 0.3, यानी कि अगर चैम्पर दे रखा है, प्रोसेसिंग वही कि ऐसा प्लेन सेलेक्ट करिए जो एक्सट्रीम कॉर्नर से पास हो रहा है। लेकिन अगर आपको चैम्फर बोल रखा है तो चैम्फर के केस में आपको बनाना है एक ट्रायंगल। क्या बनाना है आपको, एक ट्रायंगल बनाना है। इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है और क्या कर देना है, कोइंसिडेंस, और क्या कर देना है यहां से, रिवॉल्व कट। चीज स्मूथ यहां से भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्लांटेड होगा, स्लांट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा कर्व लेते हुए, मतलब वही है चीज होगा। क्लियर माय वर्ड्स, समझ में आया। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कैसे काम होता है। क्लियर, ठीक, चलिए एक और चलते हैं आगे। और टाइप्स ऑफ फिलेट, कहां चलेंगे, टाइप्स ऑफ फिलेट। फिलेट क्या होता है, अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है सिर्फ एक टाइप का फिलेट पढ़ाया है ना। दिखाता हूं, Ctrl+7, ये देखिए ये टाइप्स ऑफ फिलेट है। कितने टाइप के फिलेट है, 4 टाइप। इसको भी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप भी कहोगे सर ग्रुप पे डाल दीजिए। लेकिन ये बना लीजिएगा डायग्राम, जहां नोट्स है डालने को तो मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाना। कांस्टेंट साइज फिलेट का मतलब क्या है, कांस्टेंट साइज फिलेट का मतलब है आईडीएम नहीं बोलूंगा मैं, जिसको डाउनलोड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फिलेट में जाओगे तो यहाँ पे देखिए 4 तरीके। कांस्टेंट साइज फिलेट, मतलब कांस्टेंट साइज फिलेट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और रेडियस करोगे तो पहले कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इक्वल जाए। और अगर आपने कुछ ऐसा बना दिया, सपोज ये शायद मैं पहले ही बताया था, और अगर हमको बाहर की साइड फिलेट चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करिए, रेडियस अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए और ओके कर। तो दो बॉडी इंटरसेक्ट होंगी तो कैसे आएगा वो बाहर की साइड फिलेट आपका आएगा। नहीं समझ मेरी बात, ठीक है। मैं डिलीट कर दिया इसको भी। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब आप फिलेट लगा रहे हो,
जब आप फिलेट लगा रहे हो, अगर दोबारा फिलेट लेते हो और अगर आप इस एज को सेलेक्ट करते हो तो ये पूरे को ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट प्रोपोगेशन ऑन है। अगर ऑफ कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ किसको लेगा? सिर्फ इसी पोर्शन वाले को ही आउटपुट में लेगा। समझे मेरी बात? तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। एक और होता है हमारे पास में ऑप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेडियस फिलेट। मतलब अब क्या होगा हमारे पास में? वेरिएबल रेडियस होगा। ये देखिए, क्लिक करो, एज को सेलेक्ट करना है। जैसे आप एज को सेलेक्ट करोगे तो देखो कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या आ गए? कुछ। अब आप देखो यहाँ पे नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, V1 और V2। V1 V2 का मतलब वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2। तो अगर आप V1 पे क्लिक करोगे तो देखो V1 ही हाईलाइटेड हो गया और इसकी रेडियस जो डालना होगा वो रेडियस ले लेगा। जैसे V2 पे क्लिक करोगे तो V2 की जो रेडियस आप कम करना चाहोगे तो V2 की रेडियस क्या कर सकते हो आप? कम। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन जाता है वो दो के अकॉर्डिंग जाता है, एक स्मूथ है और एक क्या है? स्ट्रेट। स्मूथ में वो चीज स्मूथ रहेगी, स्ट्रेट कर दोगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगी, स्मूथ कर दोगे तो वो स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रेट कर दोगे तो वो स्ट्रेट। अगर आप चाहते हो बीच में भी डिजाइन डायमेंशन चेंज हो जाए तो ये पॉइंट आ रहे हैं, इसको सेलेक्ट करिए तो P1 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और इसका भी आप अपने अकॉर्डिंग रेडियस क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। इसको चेंज करो, सेलेक्ट करो, इसका रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो। P2 आ जाएगा, कम कर दीजिए। इसको सेलेक्ट कर लीजिए फिर से अगर आप चाहो तो इसका रेडियस आप बढ़ा सकते हो, मतलब वेरिएबल हो गया। एक और ऑप्शन आता है फेस टू फेस फिलेट। कैसे? यहाँ पे जाओ, देखो ये फेस टू फेस फिलेट। आपने बोला पहला फेस, आपने बोला दूसरा फेस, आपने ओके कर दिया। अच्छा कहेगा सर ये तो ऐसे ही है जो पहले वाला था हमारा, तो फिर फेस टू फेस फिलेट का काम क्या है? अब दिखाता हूँ क्या काम है। अगर आपके पास में दो बॉडी हवा में हो, किसमें हो? हवा में। कंट्रोल एज, ध्यान दीजिएगा। ये हवा में। अगर अब आपको फिलेट लगाना है, लेकिन फिलेट जो लगना चाहिए वो बाहर की साइड लगना चाहिए, ऐसे करके। तो अगर आप यहां से लोगे पहला वाला ऑप्शन और क्लिक करोगे तो देखो ये नहीं लगेगा, ये अंदर की साइड लग जाएगा। ये देख रहे हो? ऐसे करके हमको लगाना क्या है? बॉडी से चिपकता हुआ। तो जब दो फेसेस हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फेस टू, पहला फेस और दूसरा फेस। लेकिन जनरेट होके नहीं आया, क्यों नहीं आया? हो सकता है डायमेंशन कम हो। आ गया? नहीं आ गया? लेकिन ओके करूंगा तो अभी भी देखो एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है एरर? पढ़ो। सपोर्ट होना चाहिए। हवा में अगर कोई बॉडी बना रहे हो, उनके बीच में वॉल्यूम जोड़ना हो आपको, तो सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट के अंदर से सेलेक्ट किया, स्केच में गए, कंट्रोल 8 किया और आपने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। कंट्रोल 7 और आप क्या कर दोगे? यहाँ पे आप कर दोगे एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट कर देता हूँ। सपोर्ट डाल दिया, जितना मन करे उतना डाल दो सपोर्ट, रेक्टेंगल डाल दो, जैसे मन करे वैसा डाल दो। अब लो यहाँ पे फिलेट, पहला फेस और दूसरा फेस, ओके करोगे आ जाएगा। अब हाँ, कोई हल्का फुल्का सपोर्ट होना, अटैच करें, बस सिंपल सी बात। फिर से एक और लेते हैं। सपोज स्केच में गए, कंट्रोल 8 करा,
और यहाँ पे आपने कुछ ऐसा बना दिया, और ये थोड़ा सा कम कर दिया और एक्सट्रूड कर दिया। और आपने एक्सट्रूड कर दिया इसको, मिड प्लेन कर दिया। अब आप यहाँ पे डालोगे क्या, फिलेट। कौन सा फेस फिलेट, पहला फेस, दूसरा फेस, जितना रेडियस दोगे उससे ज्यादा, गैप से ज्यादा रेडियस का होना होगा तो आपका ओके करोगे तो आ जाएगा। अगर ये सपोर्ट ना होता नीचे तो फिर नहीं आता। एक और फिलेट आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेरा फेवरेट फिलेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल राउंड फिलेट है। ना ये रेडियस मांगेगा ना ये डायमीटर मांगेगा, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे जो चौड़ाई होगी, जो विड्थ होगी, कुत्ते का अकॉर्डिंग ले लेगा। जैसे अभी आप एक क्वेश्चन कर रहे थे, पहला फेस और सेंटर फेस और थर्ड फेस, और आपने क्या कर दिया, ओके कर दिया। हेलो अजी, वो जैसे आप फिर से फिलेट लीजिए, फुल राउंड फिलेट, पहला फेस, मिडिल फेस और तीसरा फेस, ओके कर देंगे, आपका धन्यवाद। इससे काम आसान हो जाएगा। जितना ये लेंथ होगी उतनी उसके हाफ का रेडियस मान लीजिए, उतने डायमीटर का उसने, ठीक है। तो इसी के